अपडेट करें आपको। पाकिस्तान नेवी का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। एक और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान नेवी के लिए पाकिस्तान नेवी की जानिब से कामयाब तजर्बा किया गया है। ISPR का बताना है कि जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। आगाह करें आपको, पाकिस्तान नेवी का कामयाब तजर्बा। एक और अहम संगे मील उबूर किया पाकिस्तान नेवी ने कामयाब तजर्बा किया है। जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का ये कामयाब तजर्बा। मनाजिर आप देख सकते हैं उस वक्त के जब ये तजर्बा किया गया। ISPR का बताना है कि जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। पाकिस्तान नेवी के लिए एक और बड़ी कामयाब तजर्बा किया गया है जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का। इसी पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आगाह कीजिएगा इसकी डिटेल्स। जी, पाकिस्तान नेवी ने रवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और जो टच फायर किया है वो LY-80N सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसका जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है वो उसका कामयाब फायर किया है, जो कि तवील फासले से मार करता है। LY-80N मिसाइल जो है वो फ़िज़ाई हदफ को उसने कामयाबी से निशाना बनाया। कामयाब फायरिंग से पाकिस्तान नेवी के जदीद और मजबूत दिफाई निज़ाम की जो है तौसीक हुई है। मश्क में जो आज टेस्ट फायर किया गया उसमें एमुनेशन के जरिए सतही जो सरफेस अहदाफ थे उनको भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसके अलावा खुले समुद्र में बगैर पायलट सतही जो बहरी जहाज है उसकी कामयाब बहरी आजमाइश भी की गई है। और ये ISPR की प्रेस के मुताबिक ये आजमाइशी तजर्बात जो हैं वो खुद कार बहरी टेक्नोलॉजी में नुमाया पेशरफ साबित होंगे। जो पायलटलेस बहरी जहाज है उसने सैर रफ्तारी, मजबूती और मिशन की सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया है। जी सही। तारिक चौधरी, भी आगाह कीजिएगा, जो आपने जिक्र किया LY-80N ये मिसाइल है जिसका कामयाब तजर्बा किया गया है, इसकी खासियत क्या है? जी, जिस तरह के प्रेस रिलीज में बताया गया है कि ये मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल का भी यानी सतह समुद्र से फिजा में भी हिट कर सकता है अपने ऑब्जेक्ट को। इसके अलावा जो LY-80N मिसाइल है वो फिजाई यानी फिजा से उसको फायर करके ज़मीन पे भी उसका निशाना बनाया जा सकता है। अलावा नहीं, इसको बिल्कुल जो लो इसका आल्टीट्यूड होता है उस पर भी ये दुश्मन की तरफ लपकता है और फिर जाकर उसको निशाना बनाता है। जी ठीक, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मश्क में रवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया गया। LY-80N मिसाइल जिसने फिजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया, वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से तवील फासले पर कामयाब फायर किया गया है। आपको आगाह करें, पाकिस्तान नेवी के कामयाब तजर्बे के हवाले से ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है और इसी मश्क में रवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया गया। इसके अलावा तारिक साहब, मश्क में जो रवायती और बगैर पायलट यानी कि AI डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया गया, उसके हवाले से भी आगाह कर दीजिएगा। तारिक साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बता रहे हैं, पाकिस्तान नेवी की जानिब से ये कामयाब तजर्बा किया गया है। एक नया मिसाइल LY-80N जिसका एक कामयाब तजर्बा ज़मीन से फिजा में मार करने वाला ये मिसाइल है। इसी मश्क के दौरान आपको आगाह करें कि रवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया गया है। LY-80N मिसाइल ने फिजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसके अलावा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से तवील फासले पर कामयाब फायर किया गया। खुले समंदर में बगैर पायलट सतही बहरी जहाज की कामयाब आजमाइशी तजर्बात भी किए गए। LY-80N मिसाइल जिसका अहम तजर्बा जो कि कामयाब रहा पाकिस्तान नेवी के लिए, ये बहुत बड़ा संगे मील एक और हम देख रहे हैं LY-80N मिसाइल की सूरत में, जिसका कामयाब तजर्बा किया गया है। फिजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से तवील फासले पर कामयाब फायर किया गया। इसके अलावा खुले समंदर में बगैर पायलट सतही बहरी जहाज के कामयाब आजमाइशी तजर्बात भी किए गए। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने मश्क का मुशाहिदा किया। जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा, मश्क में रवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया। LY-80N मिसाइल ने फिजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से तवील फासले पर कामयाब फायर किया गया। इसके अलावा खुले समंदर में बगैर पायलट के सतही बहरी जहाज के कामयाब आजमाइशी तजर्बात भी किए गए। बगैर पायलट बहरी जहाज का तेज रफ्तारी और मजबूती और मिशन की सलाहियतों का अमली मुजाहिरा भी किया गया।
कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने मश्क का मुशाहिदा किया। इस मिसाइल के हवाले से आपको बताएं कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से तवील फासले पर यह कामयाब फायर किया गया है। LYATN जो कि मिसाइल कामयाब जिसका तजर्बा किया गया। खुले समंदर में बगैर पायलट सतही बहरी जहाज के कामयाब आजमाइशी तजर्बात भी इस मौके पर किए गए। आपको आगाह करें, बगैर पायलट बहरी जहाज का तेज रफ्तारी, मजबूती और मिशन की सलाहियतों का भी अमली मुजाहिरा हुआ। मश्क के दौरान इंतहाई फुर्ती, दुरुस्त नेविगेशन और खराब मौसम में कारकर्दगी का भी मुजाहिरा किया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने इस मश्क का पूरी तरीके से मुशाहिदा किया, जायजा लिया। मश्क में रवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया गया। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला ये मिसाइल जो कि एक नया और कामयाब मिसाइल है, LYATN, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले इस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। मश्क में रवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया गया है। एक अहम संगे मील उबूर किया। LYATN की सूरत में फ़िज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से तवील फासले पर कामयाब फायर किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, आगाह कीजिएगा, इस मश्क में रवायती और बगैर पायलट एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया गया, उसके हवाले से भी अपडेट कर दीजिएगा। देखिए, ये जो आज एक्सरसाइज की गई है ये नॉर्थ अरेबियन सी में, इसका बुनियादी जो इसकी खासियत ये है कि ये रवायती और जो अनमैन्ड कैपेबिलिटीज होती हैं, यानी बगैर पायलट के और जिसको रिमोट कंट्रोल से भी चलाया जा सकता है, उस हवाले से इसकी डिस्टिंक्शन है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो कामयाब फायर किया है इसको LYATN सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सैम मिसाइल होते हैं, जिनको सतह समुद्र से या किसी बहरी जहाज से जो है वो सतह समुद्र से उसको फिजा में जो दुश्मन का जहाज होता है उसको निशाना बनाया जाता है। तो एक तो वो उसकी टेस्ट फायर की गई है जिसमें खास तौर पर उसका जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है वो और उसकी रेंज है उसको चेक किया गया और उसकी रेंज तोसी शुदा रेंज थी। दूसरा उसमें उसकी जो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज है पाकिस्तान नेवी की, उसका आज जो है वो एक तरह की जांच की गई है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी होता है किसी मुल्क के लिए। ये जो LYATN सैम मिसाइल है इसने सक्सेसफुली एंगेज भी किया और न्यूट्रलाइज भी किया और जो फिजाई टारगेट था उसको कामयाबी से निशाना बनाकर पाकिस्तान नेवी की जो एयर डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको आज मजीद मजबूत किया गया और उसकी तौसीक भी हुई है। ये जो आज का जो तजर्बा किया गया है इसमें जो सरफेस टारगेटिंग होती है, ख़ास तौर पे जो LM जो सिस्टम है, लोटरिंग म्यूटेशन है, उसका कामयाबी से मुजाहरा किया गया और फिर उसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी भी जांच की गई है। जी अच्छा तारिक साहब, एक और चीज़ जो सामने आ रही है, इंतहाई फुर्ती, दुरुस्त नेविगेशन और ख़राब मौसम में कारकर्दगी का भी मुजाहिरा किया गया। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी मज़ीद नई टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा रहा है पाकिस्तान नेवी को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है जो नेवल वॉरफेयर है उसकी तकाजे और उसकी ओरिएंटेशन उसके चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं। उसमें देखना ये होता है कि हर तरह जो भी आपके पास वेपन है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, वो हर तरह के हालात में जो है वो कारगर हो और उसका जो टारगेट है उसकी जो एक्यूरेसी है वो दुरुस्त हो और वो अगर जो कोई नेवल ऑब्जेक्ट हो या एरियल ऑब्जेक्ट हो उसको निशाना बनाना हो तो वो हर तरह के हालात में अच्छे तरीके से अपने टारगेट तक पहुँचोगे। तो वो आज उसकी तौसीक की गई है। सक्सेसफुल ओपन सी ट्रायल हुआ है जिसको कहा जा सकता है टेक्निकल जुबान में। और फिर जाहिर है ये अनमैन्ड सरफेस वेसल है जिसे USV कहा जाता है। तो दोनों सूरतों में जो है क्या इसको ये कह सकते हैं हम, जो अनमैन्ड आप कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल से, इसमें AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? जी बिल्कुल, जाहिर है आजकल के ज़माने में जो है वो जो ख़ास तौर पे वो वेपन्स हैं जो कि अनमैन्ड हैं, जिस तरह के अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं या दीगर हथियार हैं, उनमें उनके एक्यूरेसी जांचने के लिए और उनको सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब दुश्मन पर फायर करते हैं तो उससे पहले दुश्मन का रडार या उसके जो एंटीसेप्टिक जो उसको इंटरसेप्ट करने वाले उसका सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट न कर ले। तो उसके लिए जो AI है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी एक्यूरेसी है, उसकी नेविगेशन है और फिर उसका जो नामसाद हालात हैं हर तरह के मौसमी खास तौर पर उनको जो है वो उनसे ओहदा बना सके और अपना टारगेट जो है उस तक पहुंच के डिस्ट्रॉय कर सके उस टारगेट को जिसको उसने हिट करना है। जी सही। अच्छा तारिक साहब, इस पूरे तजर्बे के दौरान नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे, उन्होंने खिताब किया, उनका क्या कहना था? जी जाहिर है जब इस तरह का तजर्बा होता है, इस तरह का टेस्ट फायर होता है तो उसमें जो
متعلقہ فورس ہے، وہ ایئر فورس ہو، نیوی ہو یا جو گراؤنڈ فورسز ہیں، ان کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ موقع پر موجود ہوتی ہے. تو آج بھی یہ جو جب ٹیسٹ کیا گیا تو چیف آف نیول سٹاف اور ان کے افسران اور جو ماہرین ہیں، جو خاص طور پہ ایکسپرٹس ہیں، وہ موجود تھے اور انہوں نے اس موقع پر بڑا اپریشیٹ کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نیوی کا جو عزم یہ ہے کہ پاکستان کی جو سمندری حدود ہیں، پاکستان کے جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں، پاکستان کے جو نیشنل واٹرز ہیں اور جو بھی پاکستان کی سمندری حدود ہیں، اس پہ اس کا تحفظ کرنا ہے. ہر صورت میں جو ملکی سمندری دفاع ہے اور جو قومی بحری مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے. اور کسی بھی صورت میں دشمن کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ پاکستان کی سمندری حدود میں انٹروین کر کے یا اس میں داخل ہو کر پاکستان کے جو دفاعی مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچائے. جی ٹھیک، طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کو آگاہ کریں، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے افسران جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور اس موقع پر پاکستان نیوی ملکی سمندری دفاع، قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. مشق میں پاکستان نیوی کے جدید نظام استعمال کرنے کی مکمل صلاحیت نمایاں ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ لوٹرنگ میونیشن نے درست اور مؤثر اسٹرائک صلاحیت کا عملی مظاہرہ کیا. آزمائشی تجربات سے خودکار بحری ٹیکنالوجی میں نمایاں پیش رفت ثابت ہوئی. یہ پلیٹ فارم کم خطرے اور زیادہ اثر رکھنے والی جدید بحری صلاحیت فراہم کرتا ہے. چیف آف نیول سٹاف نے پاکستان نیوی کے عزم کا بھی اعادہ کیا. آگاہ کریں آپ کو، آزمائشی تجربات سے خودکار بحری ٹیکنالوجی میں نمایاں پیش رفت ثابت ہوئی ہے. یہ پلیٹ فارم کو کم خطرے اور زیادہ اثر رکھنے والی جدید بحری صلاحیت فراہم کرتا ہے. ایسا کہنا تھا چیف آف نیول سٹاف کا، جو کہ پاکستان نیوی کے عزم کا ان کی جانب سے اعادہ بھی کیا گیا. ایک کامیاب تجربہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا LY-80N میزائل، جس کا کامیاب تجربہ آج کیا گیا ہے. LY-80N میزائل نے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. اس کے علاوہ ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے طویل فاصلے پر کامیاب فائر کیا گیا. کھلے سمندر میں بغیر پائلٹ سطحی بحری جہاز کے کامیاب آزمائشی تجربات بھی کیے گئے. اس موقع پر بغیر پائلٹ بحری جہاز کا تیز رفتاری، مضبوطی اور مشن کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ ہوا.